हम मानते हैं कि अपनी जिंदगी पर आपका हक है, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत और उसके रुतबे को कायम रखना हमारा फर्ज है जोधा। और हम आपको उसकी इज्जत और उसके रुतबे की रुसवाई नहीं करने देंगे। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम के मामले में हमसे गलती हुई, लेकिन जैसे हमें उस गलती का एहसास हुआ हमने उसे फौरन कबूल किया और सबके सामने आपसे माफी मांगी। लेकिन क्या कभी आपने ये ज़हमत उठाने की कोशिश की कि इज्जत और गुरूर सिर्फ आपके पास में नहीं, बाकी सब लोगों के पास भी होता है? हम मानते हैं हमने आपसे निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम आपसे नफरत करते हैं, लेकिन उस जंग का आगाज आपने किया था जोधा बेगम। आपने शेर की मांद में जाकर उसे ललकारा था। हम तो बस उस बेइज्जती का बदला ले रहे हैं जो आपने सरेआम आमिर में हमारी की। हम आपके सीने में दर्द भरना चाहते हैं क्योंकि आपने मुगल सल्तनत के बादशाह की गर्दन पे तलवार रखी। हम आपको तड़पाना चाहते थे, हमने आपको तड़पाया तो क्या गलत किया? अगर आपके वालिदैन ने आपको ले जाने से मना कर दिया तो इसमें हमारी गलती नहीं है जोधा। तो हम उस गलती की सजा नहीं भुगतेंगे और ना ही अपने खानदान और मुगल सल्तनत की इज्जत की बदनामी होने देंगे। हमें चिढ़ है आपसे, आपकी जुबान से, आपकी आंखों में भरे सवाल से। हम नफरत करते हैं आपसे। इतनी घृणा, इतनी नफरत करते हैं आप हमसे, तो हमें मार क्यों नहीं डालते हैं? अगर ऐसा होता तो इस नफरत की जंग में आप जीत जाते, जो हम नहीं चाहते हैं। और ना ही हम मुगल सल्तनत की इज्जत को इस खेल में मोहरा बनने देंगे। अगर आपके वालिदैन के घर में आपके लिए जगह नहीं है तो मुगल सल्तनत के महल में उसकी बेगम के लिए बकायदा जगह है। भले ही हमारे बीच शौहर और बीवी का रिश्ता नहीं हो, लेकिन हमने आपको वो सारी सहूलियत मुकम्मल की जाएगी जो एक बेगम के लिए होती है। एक बात और जोधा, अगर महल में किसी को इस बात की खबर हुई कि आज आपने मुगल सल्तनत की इज्जत बढ़ाने की कोशिश की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझिए ना? शहंशाह जोधा बेगम को लेकर किले की ओर लौट रहे हैं। वापस चलो और बाकी टुकड़ियों को भी इत्तला कर दो। हमने कहा नीचे उतरिए, हमारे पीछे पीछे आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? बस चुपचाप हमारे पीछे चलते रहिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पे लगाने के बाद आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम आपके सवाल का जवाब देंगे? ये खुफिया रास्ता है जो किसी की नजर में आए बगैर सीधा महल तक जाता है। अग्गा साहब, जलाल कहाँ हैं? जोधा बेगम कहाँ हैं? वो पहुंचे नहीं अब तक। हमने तो शहंशाह को अपने साथ जोधा बेगम को लाते हुए देखा था। हमसे बहुत आगे भी थे वो, उन्हें तो पहुंच जाना चाहिए था अब तक। नहीं पहुंचे अब तक अग्गा साहब।
हम तो तब से यहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। बेगम तो जलाल के साथ भी नहीं। जलाल, जोधा कहाँ है? वो आ चुके हैं अम्मी जान, और सही सलामत। उन्होंने बिना किसी से इजाजत लिए, बिना किसी को खबर किए महल से बाहर जाने की गुस्ताखी की, इसलिए हमने उन्हें अकेले रहने का हुक्म दिया है। और कोई भी बिना हमारी इजाजत के उनसे मिल नहीं सकता। इस बार कोई भी में आप भी शामिल हैं अम्मी जान। अकेले ही चले आए? इसका मतलब जोधा उन्हें नहीं मिली। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिक्र मत करो, तुम्हारी रानी साहब सही सलामत है और होंगी भी। मुगल सल्तनत की बेगम है, जल्दी वो तुम सब से रूबरू होंगी, बस आज नहीं। आपने हमें याद फरमाया अम्मी जान। हाँ रुकैया बेगम, हम जानना चाहते हैं जोधा बेगम के बारे में जलाल से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं अम्मी जान, हम तो अभी तक मिले भी नहीं उनसे। ठीक है, यही जानना था हमें। मलिकाए आजम का इकबाल बुलंद हो। पीर अल्लाह रखा साहब तशरीफ ला चुके हैं। पीर अल्लाह रखा साहब? वो तो बहुत पहुंचे हुए नजूमी है ना? हाँ, हम ही ने उन्हें बुलाया है। महल में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मसलत के लिए। पीर साहब, आगरा में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। खुदा आपकी मनचाही मुराद पूरी करेगा। सब ठीक तो है ना पीर साहब? कुछ दिनों से महल में जो चल रहा है उसके बाद हमारे दिल में एक अनजाना सा खौफ आने लगा है। आपकी गिनती और सितारों की चाल क्या कहती है? खौफ की कोई बात नहीं है मल्लिका। हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर है। आने वाले कुछ दिन आपके बेटे शहंशाह जलाल के लिए मुश्किल से भरे हो सकते हैं। खुदा खैर करे। बताइए तो पीर साहब, इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तो होगा? जिसने दुनिया बनाई है उसके करम से रास्तों की क्या कमी है? तो बताइए, जलाल की मुश्किलात कैसे कम होंगी? अजमेर शरीफ जाना होगा शहंशाह को। उनके हुजूर में सिजदे करने होंगे अपनी बेगम के साथ, और उनके साथ किस बेगम को जाना है ये भी उस पाक परवरदिगार के नूर से ही तय होगा। हम कुछ समझे नहीं। ये कल के सूरज का नूर ही तय करेगा। जुल्हिजा का पाक माह अभी चल रहा है और कल इस पाक महीने का पहला मुबारक जुम्मा है। जिस बेगम पर कल के सूरज की रोशनी का नूर सबसे पहले पड़ेगा वो शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जाएगी। और वो खुशनसीब हमारे सिवा और कोई नहीं हो सकता।